बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है 6th क्लास की हिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मकामी आबादी का इनकलाब। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 9 पर है। स्टूडेंट्स आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। ओके, आज हमने डिस्कस करना है हिस्ट्री के बुक का पेज नंबर 9 जो कि है अब मकामी आबादी का इनकलाब। ठीक है, आज हम ये पेज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, वो टॉपिक जो है बिल्कुल छोटा सा है बट वो आज हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 9। टीचर कर ली है जी, टॉपिक है मकामी आबादी का इनखला। अब जो वादिय सिंध की तहजीब के लोग, हम लोगों ने पीछे उनका पढ़ा कि उनकी तिजारती ताल्लुकात कैसे थे, फिर उनका रहन सहन का तरीका कैसा था, मजहबी जो है वो लिहाज से कैसे थे। आज हमने पढ़ना है कि उनकी जो मकामी आबादी है, मतलब वो जो लोग रहते थे, उनका इनखला कैसे हुआ, मतलब वो वहां से निकले कैसे, वादिय सिंध की तहजीब से वो लोग निकले कैसे। अब वादिय सिंध की तो तहजीब के जो लोग हैं वो बड़े मुहज्जब, ठीक है, बड़े मतलब तहजीब याफ्ता, तमीज उनके अंदर पूरी थी। उसके अलावा वो पढ़े लिखे, और दूसरा है तरक्की याफ्ता थे, पुरअमन थे, मतलब लड़ाई झगड़ों से वो लोग परहेज करते थे। तो वादिय सिंध की तहजीब के लोग क्या थे? तहजीब याफ्ता थे, मुहज्जब थे, पढ़े लिखे थे, तरक्की याफ्ता थे और पुरअमन थे। अब आर्या जो थी ये कौम है, इन्होंने क्या किया, ये जो कौम है इन्होंने जो है वो इन वादिय सिंध की तहजीब जो है वहां पर इन्होंने हमला किया, और उनकी जो खूबसूरत सी तहजीब है, जो लोग जिस तरीके से रहते थे, वो सारा उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। अब आर्या जो कौम थी ये बड़ी जंगजू थी, लड़ाकी कौम थी, मतलब लड़ने को हर टाइम ये तैयार रहते थे। ठीक है, इनके पास ये जो आर्या कौम है, इनके पास जंगी घोड़े होते थे, उसके पास हथियार होते थे, ये चीजें इनके पास बहुत ज्यादा मिकदार में थी। जब आर्या जो थे, आर्या कौम जो थी, इन्होंने वादिय सिंध की तहजीब पर हमला किया, तो यहाँ पर जो है वो लोग थे वो उनका मुकाबला ना कर सके। ठीक है, वो क्योंकि वो लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले लोग थे, वो उनका मुकाबला ना कर सके। तो यहाँ पे क्या है, आर्या कौम जो है वो आके काबिज होगी, उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। आर्या जो थी कौम थी, उन्होंने क्या किया, जो वादिय सिंध की तहजीब के लोग हैं उनको जुनूब मशरिक की तरफ धकेल दिया, मतलब उनको जुनूब मशरिक की तरफ भेज दिया, उस इलाके से उनको निकाल दिया, और खुद वहां पर वो उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया। मैं एक दफा इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि वादिय सिंध की जो तहजीब है उसके लोग जो हैं वो बहुत ही मुहज्जब है, तमीजदार, पढ़े लिखे, तरक्की याफ्ता, और इसके साथ जो है वो अमन पसंद थे, लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। अब जो आर्या कौम है, ये कौम है आर्या, ये जो लोग हैं ये बहुत कह लें कि लड़ाके, झगड़ालू, जंगजू किस्म के लोग थे, और इनके पास बहुत ज्यादा तादाद में ना जंगी घोड़े और हथियार होते थे। जो जंग में लड़ने के लिए चीजें इस्तेमाल हो रही है ना, हथियार, वो होते थे, मतलब तलवारें हो गई, तोपें, इस टाइप की चीजें जो है वो मौजूद थी। अब जो आर्या जो है उन्होंने जब हमला किया वादिय सिंध की तहजीब पर, इस इलाके पर, तो यहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की उस इलाके की जो खूबसूरती है, उस इलाके की जो कह लें कि सकाफत है, उसको उन्होंने बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब आप जी टीचर कौन सा पेज है? बेटा पेज नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 9। फिर जब आर्या जो है, आर्याओं ने वादिय सिंध पर जब हमला किया, तो ये जहाँ के लोग थे, जो वादिय सिंध की तहजीब के लोग थे, वो उनका मुकाबला ना कर सके और वो हार गए। ठीक है, वो जंग हार गए। अब जो आर्या कौम थी उन्होंने क्या किया कि जो वादिय सिंध की तहजीब के लोग हैं उनको उस इलाके से निकाल दिया, उनको जुनूब मशरिक की तरफ उनको भेज दिया, उस इलाके में जुनूब मशरिक की तरफ उनको निकाल दिया, और खुद जो है वो उस इलाके पर कब्जा करके बैठ गए। किस इलाके पर? वादिय सिंध की तहजीब वाला जो इलाका, वहां पे वो लोग उन्होंने कब्जा कर लिया। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है। आपको इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे बताएं। स्टूडेंट किसी एक्सक्यूज मी जी जियो हिस्ट्री का कॉपी पर काम करने वाला कोई भी नहीं है? नहीं नहीं, कॉपी पे नहीं, आप लोगों ने जस्ट इसको याद करना है, और जो आपको असेसमेंट दी जाती है ना, वो आप लोगों ने शीट्स पे उसको जो है ना वो करना है। ठीक है, और वो फिर आप लोगों ने ट्यूसडे वेडनेसडे को, मतलब आज तो नहीं, अगर आप आज करा सकते हो तो आज स्कूल में जमा करा देंगे, तो कल परसों वो आप लोगों ने स्कूल में जमा करा देनी है। ठीक है टीचर जी। ये जियोग्राफिया का कौन सा पेज नंबर है? बेटा जियो का नहीं है, हिस्ट्री का है, हिस्ट्री, तारीख।
ओके। हाँ जी, पेज नंबर 9 है। अच्छा, किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। अच्छा, मुझे ये बताएं, नूर फातिमा। मैम मैंने पूछना है। हाँ जी, पूछें पूछें। मैम मुझे ना, हाँ जी पूछें। 1 मिनट मैम। आस्क आस्क। अच्छा नूर, आप मुझे ये बताओ, नूर फातिमा, आप मुझे ये बताएं कि जो वादिया सिंध की जो तहजीब के लोग थे वो किस टाइप के थे? नूर फातिमा। टीचर मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। लड़ाके थे, वो पढ़े लिखे थे और उनको बहुत ज्यादा कुछ आता था। और बहुत कुछ क्या आता था? पढ़े लिखे थे वो और रस्मुल खुद को भी जानते थे और उनके पास 400 अलामात भी थे। ठीक है, उनके पास 400 अलामत थी और वो क्या थे, पुरअमन थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लड़ाई झगड़े से परहेज करते थे और तरक्की याफ्ता थे, मतलब तरक्की कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, आगे है ईशा अकरम। ईशा, आप मुझे ये बताओ कि वादिया की सिंध की तहजीब है, वहां पे किसने हमला किया था? ईशा, अभी मैं हम लोगों ने, हाँ जी बताएं। आर्यों ने। आर्यों ने, गुड। उन्होंने हमला किया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को क्या किया, निकाल दिया उस इलाके से या वहीं पे रहने दिया? निकाल दिया। निकाल दिया। किस तरफ निकाल दिया? टीचर निकाल दिया और उस पर कब्जा कर दिया। अच्छा, निकाल दिया मतलब किस इलाके की तरफ उनको भेज दिया निकाल के? किस तरफ? जनूब मशरिक। जनूब मशरिक, गुड, वेरी गुड। अच्छा, और किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? मैंने पूछ, हाँ जी पूछें। मुझे जोग्राफिया का ना, आप पहले यूनिट के सवाल करवा दे, मैं इस दिन छुट्टी पे थी। बेटा आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, अभी हमने उसकी एक्सरसाइज शुरू नहीं की, आज हम करेंगे तो फिर आप लगा लीजिएगा। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन करने हैं। हाँ जी आज करेंगे। आज ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया? यस। ओके। चलिए आप अब ऐसा करें, अपनी ना हिस्ट्री की बुक्स ओपन, सॉरी जियो की बुक्स अपनी ओपन करें और पेज नंबर है आपका एक्सरसाइज, आप इसकी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज पेज नंबर 15 ओपन करें। पेज नंबर 15। हाँ जी, पेज नंबर 15 ओपन करें आप लोग जल्दी से, शाबाश। टीचर कर ली। हाँ जी, कर ली है। ठीक है। मैं आपको टीचर ये 14 के कौन से ये एमसीक्यू से टिक क्रॉस ये आपने करवा दिए हैं? नहीं नहीं, ये अभी नहीं करने, ये हम ना कल परसों करेंगे, आज नहीं करना। ठीक है, जब करवाने हैं अभी मैंने आप लोगों को। बरे आजम और बहर कब तक करने हैं जी मैम? ये जो बरे आजम और बहर टॉपिक है ये कब करना है? बरे आजम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बहर जो है वो हम कल या परसों डिस्कस करेंगे। बरे आजम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बहर हमारा रह गया, वो हम कल या परसों उसको डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है इसकी। ठीक है, मशकी सवालात। और हमारी बुक कौन सी है, जियो की है। चलें जी, आज ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। बुक सबकी ओपन है? यस। ओके जी, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पेज नंबर 15 पर लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका रेड लाइन में लिखा हुआ है, सबको नजर आया है? यस। पहला क्वेश्चन है, जमीन की महवरी गर्दिश। सबको नजर आया क्वेश्चन? यस टीचर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे नीचे। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। जमीन की महवरी गर्दिश और दिन रात की तख्लीक के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है?
पहला लॉन्ग पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपने अब क्वेश्चन इसका करवा दिए। आंसर जो है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पेज नंबर, आप लोग आपने क्वेश्चन करवा दिए। पेज नंबर 5 पर आए। पेज नंबर 5। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पेज नंबर 5 पर। फिर आगे बोलो। पेज नंबर 5 पे आपको नजर आ रहा है महवरी गर्दिश, नजर आ रहा है टीचर। सबको मिल गया? यस टीचर आ गया। हाँ जी, यहाँ से निशान लगाए, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा। इसमें टीचर ने अटेंडेंस ले महवरी गर्दिश, वहां से इसका आंसर स्टार्ट होगा। महवरी गर्दिश लिखा हुआ है, अटेंडेंस ले ले। हाँ जी, आप अपना कैंपस मेंशन कर दे, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। रियासन मेन कैंपस। ठीक है, अच्छा महवरी गर्दिश से शुरू होता है कहाँ तक है? बता रही हूँ। महवरी गर्दिश सबको मिल गया पेज नंबर 5 पर? यस टीचर। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट होगा और आप लोगों ने, मैं पढ़ती जाऊंगी, जहां पे मैं स्टॉप करूंगी वहां तक इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके हाँ जी, महवरी गर्दिश, जमीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो उसका अपना महवर है उसके इर्द गिर्द घूमती है। इस हरकत को महवरी गर्दिश कहते हैं। इस हरकत की मंदरजा झैल खसूसियात हैं। ये हरकत मगरिब से मशरिक की तरफ होती है, मतलब और क्या है, इस हरकत की रफ्तार 1700 किलोमीटर फी घंटा होती है। इस हरकत में जमीन जो है अपने महवर के गिर्द एक चक्कर जो है 24 घंटे में मुकम्मल करती है। इस हरकत से दिन और रात बनते हैं, मतलब जब 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एक दिन और एक रात बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है दिन और रात का बनना। अगर आप एक फुटबॉल को रस्सी की मदद से लटकाएं और 5 फुट के फासले पर इससे टॉर्च से रोशनी फेंकें तो आप देखेंगे कि फुटबॉल के आधे हिस्से पर रोशनी है और आधा हिस्सा तारीक है, उस पर निशान लगा दें। अब अगर फुटबॉल को से घुमाएं तो आप देखेंगे कि जो हिस्सा पहले तारीकी में था वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आ गया है और जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही थी वो तारीकी में चला गया है। दिन रात भी इसी तरह बनते हैं। जमीन चूंकि फुटबॉल की मानित गोल। टीचर जी टीचर कौन सा आप आगे पा रही है, इस पे भी हम निशान लगाएं? मैंने आपसे बोला है कि जहां पे मैं स्टॉप करूंगी वहां तक उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी मैं जहां पे स्टॉप करूंगी आपने वहां तक उसका आंसर लगाना है, ठीक है? ओके हाँ जी, जमीन चूंकि फुटबॉल की मानित गोल है इसलिए एक वक्त में उसका आधा हिस्सा ही सूरज के सामने रहता है जिस पर दिन होता है और बाकी आधे हिस्से पर रात होती है। जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। यहाँ तक ओके सबने कर लिया है? फिर 1 मिनट अभी नहीं किया। यस टीचर हो गया। सबने नोट कर लिया इसको? यस अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। फिर Yes, 1 teacher. मिनट। ओके जी, अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन आप देखें, उसमें है जमीन की मदारवी गर्दिश से मौसम किस तरह तब्दील होते हैं। पेज नंबर 15 पर ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग जो है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, मिल गया सबको? टीचर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 15 पर लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग जो है, जमीन की मदारवी गर्दिश से मौसम किस तरह तब्दील होते हैं। टीचर 1 मिनट ढूंढ ले, मिल देख ले सारे। सबको मिल गया? बेटा पेज नंबर 15 जो है ना, वहां पे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लॉन्ग जो हम कर रहे हैं वो लिखा हुआ है कि जमीन की मदारवी गर्दिश से मौसम किस तरह तब्दील होते हैं।
लिखा हुआ है यस सबने? टीचर आ गया सबको नजर आ यस गया? यस हाँ जी। अब इसका जो आंसर है ना वो स्टूडेंट है पेज नंबर 7 पर। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 7 पर। बोलें टीचर। सबने खोल लिया? यस ठीक है। यस मैम। मैं उसी तरह जो है ना वो स्टार्ट करूंगी, जहां पे मैं स्टॉप कर दूंगी आपने उसका वहां तक आंसर जो है वो नोट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके ओके। यस नजर आया आप लोगों को? मदारवी गर्दिश नजर आ रहा है सबको? यस ओके जी। यहां से स्टार्ट होगा। जमीन की अपने मदार में सूरज के गिर्द हरकत मदारवी गर्दिश कहलाती है। इस हरकत की खसूसियात मंदरजा झैल हैं। पहली क्या है? ये हरकत घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है। इस हरकत की रफ्तार 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा है। मतलब 1 घंटे में ये तकरीबन 1,07,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। अपने मदार में जमीन एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। इस गर्दिश से मौसम बदलते हैं। जमीन जिस मदार में गर्दिश करती है वो बैजवी शक्ल का है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज पे लिखा है मौसम। मौसम नजर आ रहा है सबको लिखा हुआ? यस टीचर जी। यस मौसम गर्मा में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। मौसम सरमा में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। मौसमों की तब्दीली जमीन के महवर के झुकाव की वजह से होती है। यहाँ तक सबने नोट कर लिया यहाँ तक? कौन सा काम है? यस यस टीचर मैम। सब स्टूडेंट ने नोट कर लिया है? यस मैम। और कितने वो डबल है? यस स्टूडेंट। ला लोग इधरों लेके डायग्राम भी है। दूसरा लोग नहीं नहीं, ग्राफ श्राफ कुछ भी नहीं है। जहां तक मैंने आपको जो मैंने रीड किया है ना, आपने वो ही याद करना है, जहां से जहां तक मैंने इसको स्टॉप किया। जी यस। टीचर जो आपने 2 क्वेश्चन करवाए हैं कॉपी पर लिखने हैं? नो 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 बेटा, जस्ट आपने इसको याद करना है, लर्न करना है। ठीक है? टीचर डायग्राम करनी है साथ? हाँ जी, डायग्राम भी आप उसकी कीजिएगा। ओके जो लास्ट में दी है ना वो कर लीजिएगा। ठीक है? सबने नोट कर लिया है? यस टीचर। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कहीं से जो है वो समझ नहीं आई हो तो बताएं। नो सबको क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है? सेकंड क्वेश्चन जहां पे पेज नंबर 8 है उसके स्टार्ट में मौसम। मौसम जो है वो इसमें आ जाएगा कि मौसम गर्मा में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। मौसम सरमा में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। मौसमों की तब्दीली जमीन के महवर के झुकाव की वजह से होती है। यहाँ तक मैम। जी जी। ओके टीचर। थैंक यू मैम। किसी को कोई समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह फिर हम कल जो है वो दोबारा से मिलेंगे और अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको प्रिपेयर करना है, याद करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगी। सबने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना है। कल मैं इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जब ओके स्टूडेंट, आपने